अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और कुछ नए कायदे कानून के हवाले से बात करेंगे और जो लोग खुले में काम करते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अभी जो है 100 लोगों को पकड़ा गया है। ये इलीगल तरीके से सामान जो कुवैत के अंदर बैन है वो बेच रहे थे और इन 100 के 100 लोगों को पकड़ के आगे डिपोर्टेशन के लिए तैयारी के लिए भेज दिया गया है। अभी इनको हमेशा के लिए फिंगर करके जो है कुवैत से निकाल दिया जाएगा। दोबारा से ये कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से फरवनिया में लगभग 16 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास में सभी के पास सिविल ID कार्ड था, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर काम कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अभी जो है एक बड़े अधिकारी को पकड़ा गया है जो क्या मिस्र के बंदे को बड़ा अधिकारी था, ड्राइवरी लाइसेंस 300 KD में तैयार करके दे रहा था। अब उसकी पूछताछ वगैरह होगी और उसके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कुवैत के अंदर, लोगों को पकड़ा जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले थे वही प्राइम मिनिस्टर दोबारा से जो है वो बनेंगे और नई कैबिनेट का बहुत जल्दी ऐलान करेंगे और अपने हिसाब से नई कैबिनेट को वो बना सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं कुवैत में 6 तारीख को, उसका रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कुवैत के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपने ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सुबह को 11 के बाद में शाम को 4 बजे तक काम नहीं करना है। अगर आप काम करेंगे खुले में किसी भी तरीके से तो कुवैत के अंदर ये इलीगल है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अपने खुले में दोपहर के टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपकी कंपनी, आपका कफिल ज़बरदस्ती आपसे काम कराते हैं तो आप उसके ऊपर जो है बोल सकते हैं, भाई अगर कोई भी चीज़ हमें पकड़ी जाती है, कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, वो सारी चीज़ें आप उसको बोल सकते हैं। क्योंकि अभी जो है इस तरीके की छानबीनें चल रही हैं और कोई भी इस तरीके से काम करते हुआ पाया गया तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से। हमारे भाई बंधु वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो कुवैत के अंदर चाहिए और क्या हम डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कुवैत के अंदर भी आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं तो अपना सिविल ID कार्ड से डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं। शर्त ये है आपका सिविल ID कार्ड वैलिड होना चाहिए और भी जो है दूसरा प्रूफ अगर पासपोर्ट है आपके पास में तो अच्छी बात है, बाकी सिविल ID कार्ड से भी अपना डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं। इंडिया के अंदर भी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं, आप खाली आधार कार्ड से डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।